नमस्ते। 8वीं कक्षा की आज की इस कालांश में हम पढ़ेंगे कश्मीरी सेब जो आधे के थे हमारे। उस दिन हमने पहले थोड़ा पढ़ा था, तो आज हम उसे पूरा करेंगे। तो उस दिन तक हमने पढ़ा कि लेखक कैसे दुकानदार से आधे से सेब लेता है और घर में आते हैं तो सेब को काटते हैं। सेब को काटने के बाद वो देखते हैं कि सेब सारे के सारे खराब हो चुके थे, यानी दुकानदार ने उन्हें धोखा दिया था। तो उनका विश्वास उन पर से, दुकानदार से और इस समाज पे से उठ गया था। तभी लेखक ने एक बात कहा था कि 4 आने पैसे का इतना गम ना हुआ जितना कि इस समाज के चारित्रिक पतन का, यानी समाज का चारित्रिक पतन के बारे में भी मैंने थोड़ा बताया था। तो आज हम जो इसका पीछे का हिस्सा है यहाँ से शुरू करेंगे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया था। रात को सेब का कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे ये था कि तीसरा सेब निकाला, ये तो सरा तो ना था, यहाँ भी हो चुका था। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज की इस चारित्रिक पतन का। इस पंक्ति को तुम लोग प्रसंग संगति दर्शा के जो लिखते हैं उसी प्रकार से लिखना। मैं तुम लोगों को इसका एक अलग से तुम लोग को लिखने के लिए दे रहा हूँ, जिसका 5 नंबर का मार्क्स होगा। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से लिखकर प्रसंग संगति जैसे लिखते हैं भाव संप्रसारण करना, उस प्रकार से तुम लोग लिख के मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे दे देना। तो ये इस तरह के लिखना कि 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना इस समाज के चारित्रिक पतन का। इसको लिखकर अच्छी तरह से मेरे व्हाट्सएप पे दे देना। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। कौन कह रहा है ये कथन लेखक कह रहा है कि दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। यानी इंसान गलती करता है, गलती करता है। ये तो एक सेब खराब होगा तो कुछ नहीं कहूँगा, वो भूल चूक में भी हो सकता है। सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, ये तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। यानी मैंने खुद अपना रुमाल निकालकर उस दुकानदार को दिया। दुकानदार तो इसका फायदा उठाएगा ही। तो गलती किसका है? गलती लेखक का भी है। वो खुद स्वयं क्या कर रहे हैं, इस गलती को स्वीकार कर रहे हैं। उसने भाप लिया कि ये महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाली जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से। बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। पढ़े लिखे बाबू और कर्मचारियों को क्या नहीं करता? कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपको ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़े से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। यानी इस तरह के जो हमारे समाज में कुछ कर्म क्षेत्र है, कुछ ऑफिसेस है, वहाँ में क्या होते हैं, ये करप्शंस बहुत होते हैं, जहाँ में घूस लेने की प्रथा चलती ही है। तो इस घूस लेने की कार्यालय में हम एक बार जाते हैं तो दूसरे बार जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि वे पूरा का पूरा इलाका गंदगी से भरा हुआ होता है। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यो तोल में चाहे छटाक आध छटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। आपके रुपये सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैं मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले में से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वो अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसमें प्रसन्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी।
और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। यानी लेखक क्या कर रहा है, इस कहानी के संपर्क में और एक कहानी जुड़ रहे हैं कि वे एक बार एक मेले में गए थे, मुहर्रम के मेले में, तो वहाँ उनसे भूल में दुकानदार को ज़्यादा पैसा दे दिया था, तो दुकानदार से लेने में भूल गए थे। तो लेखक फिर से दौड़ के गए दुकानदार के पास, तो दुकानदार के पास जाके बोला कि मेरे ऐसे ऐसे पैसे मेरे आपके पास है। तो दुकानदार ने क्षमा मांगकर कहा कि हाँ मेरे पास है, आप ले जाइए। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक कश्मीरी सेब वाले दुकानदार जितना खराब होगा, समाज का हर एक इंसान खराब होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक सिक्का उल्टा रहेगा तो और एक सिक्का नीचे रहेगा। यानी समाज में भलाई और बुराई दोनों का एक साथ होना तो होना ही है। यानी भलाई और बुराई हर कदम एक साथ पनपते हैं। अगर समाज में भलाई होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बुराई नहीं होगा, तो बुराई भी होगा। तो यही बात हमें लेखक मुंशी प्रेमचंद इस कथन में कह रहे हैं। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। यानी मुहर्रम के मेले में वो सदाचार, वो अच्छा आदमी, वे इतनी अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे थे, और ये यह कश्मीरी सेब बेचने वाले आदमी ने उन्हें कैसे दिन दहाड़े धोखा दे दिया। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंख न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। यानी पाठक यानी हम जो पढ़ रहे हैं, यानी हमारे जैसे हर कोई, सैकड़ों बालक, सैकड़ों भारतीय, सैकड़ों बालक, सैकड़ों लड़के लड़कियां, हर कोई विद्यार्थी जो पाठक